आप देख रहे हैं योर मनी। प्रबलिन वाजपेयी हमारे साथ बनी अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं अभिना के पोर्टफोलियो की। इनका बैंगलोर से इनका क्वेश्चन है और इनके हस्बैंड कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। अपने वाइफ का पोर्टफोलियो दिया है, उसमें 5 फंड नोट डाउन किए। उसमें 66,000 की एसआईपी चल रही है। तो उसमें बताइए कि मेरा मतलब 10 से 15 साल का व्यूज है, मिनिमम 10 साल का। तो एग्जिस्टिंग मैंने पोर्टफोलियो भी बताया, इसकी वैल्यू 40 लाख। तो उसमें जो एडिट किए पोर्टफोलियो, ये म्यूचुअल फंड सही है गलत है, मतलब उसमें कुछ चेंज करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओके, तो बेसिकली जो इनका पोर्टफोलियो है मंथली सिर्फ 66,000 रुपए की है और जैसे फंड्स डिटेल देख भी सकते हैं स्क्रीन पर 14,000 डाल रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में। 13,000 4 फंड्स में है जिसमें एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, मुतुल ओस्वाल मिड कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप है। 3 से 4 करोड़ का लक्ष्य है, अगले 10 सालों में 40 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। जी। सो दीपाली, इनका जो पहले स्कीम्स की बात कर लेते हैं। स्कीम्स इनके पास अच्छा है, इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो। 5 ही स्कीम्स हैं और जो ओवरलैप है विद इन द स्कीम्स एक्चुअली वो भी काफी कम है। बट मैं बोलूंगी कि माइल्डली एग्रेसिव पोर्टफोलियो है और जो फंड हाउसेस भी जैसे मोतीलाल भी काफी बड़े एलोकेशंस लेते हैं जब लेते हैं किसी स्टॉक में। क्वांट भी हमने देखा था थोड़ा वोलेटाइल रहा है। नेक्स्ट 50 भी इट्स अ गुड लार्ज कैप इंडेक्स बट कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट इंडेक्स जो निफ्टी 50 है। सो अच्छा पोर्टफोलियो है, ये कंटिन्यू कर सकते हैं पर थोड़ा सा अंडर चेक रखें स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट। इनकी जो एसआईपी है 66,000 की एंड करंट वैल्यू ऑफ 40 lakhs, उससे ये इन द नेक्स्ट 10 years अबाउट 2.7 crores एट 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशंस एक्यूमुलेट कर लेंगे। सो इफ रिटर्न्स आर स्लाइटली हायर तो आपका मेरे ख्याल से आराम से 3 करोड़ का तो लक्ष्य पूरा हो सकता है फिर नेक्स्ट 10 years में, क्योंकि ये हमने 12% की रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पे किया है। और अगर आप इसी पे थोड़ा भी स्टेप अप कर लेंगे विद द सेम रिटर्न एक्सपेक्टेशंस तब तो आप 3.4 करोड़ 10 ही साल में बना पाएंगे। बट एज यू जस्ट मेंशन कि आप 15 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तब तो आपका पोर्टफोलियो काफी अधिक हो सकता है एंड यू विल रीच 4 to 4.5 करोड़ इन द नेक्स्ट 15 years। तो पोर्टफोलियो क्लीन है। थोड़ा सा ओवरलैप है लार्ज कैप्स में, दैट्स ओके। एंड थोड़ा सा बीच में मेरे ख्याल से एग्रेसिवनेस इज हायर बट ओवरऑल अच्छा पोर्टफोलियो है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट इज टुवर्ड्स हाई। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके लिए दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, हीरा के पोर्टफोलियो को लेकर। 2.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे और वैसे पोर्टफोलियो बेहतर है, इसी पोर्टफोलियो में बने रहे, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहे, ये सजेशन है। निधि अगली व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। निधि नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका। जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है तो मुझे जानना है कि 10 साल में मेरा 2 करोड़ का गोल हो सकता है या नहीं। ओके, इनका पोर्टफोलियो मैं बता देती हूँ। इनका आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप में निवेश है, बंधन स्मॉल कैप में, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में और निपॉन इंडिया मल्टी कैप में। चारों में 4-4 हज़ार नीचे डाल रही हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट है लगभग 7.5 लाख की पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, 6 लाख की निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में, 4,20,000 की एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट में 4.5 लाख। यानी टोटल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू इस समय वो 36-37 लाख की है। 10 साल का होराइजन है। बताइए क्या सजेशन। जी। निधि भी नाइस टू स्पीक विद यू। विमेन इन्वेस्टर्स आती है तो हमेशा अच्छा लगता है शो पे। आपकी 16,000 की एसआईपी है, लमसम आपकी 36.7 lakhs है और आपने शायद मेंशन किया है कि आप कुछ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं, अबाउट 20 की ये आपका आया था। तो अगर वो आप डाल पाएंगी तब आप डेफिनेटली अबाउट 2.1 करोड़ जमा कर लेंगे इन द नेक्स्ट 10 years अज्यूमिंग 12% रिटर्न्स। अगर 12% का रिटर्न लिया तो 10 साल में आप अपना 2.1 करोड़ बना लेंगे। थोड़े भी रिटर्न्स एक्स्ट्रा आपको मिले तो आपका हायर अमाउंट भी एक्सीड हो सकता है। आपके पास जितने फंड्स हैं ना, आपने कुछ लमसम में लिए हैं, वो सारे अच्छे हैं। लमसम के फंड्स आपने लमसम वाले ही लिए हैं, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी इनफैक्ट। और आपने जो एसआईपी के लिए लिए हैं वो ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड, थोड़े ज्यादा एग्रेसिव है। तो चॉइस आपकी बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से आप इन्हीं में बने रहिए। और जो आपके पास एडिशनल अमाउंट है निवेश का, वो आप प्रोपोर्शनेटली इन्हीं में ऐड करिए। पर जब आप स्मॉल कैप, मिड कैप और मल्टी कैप में अगर ऐड करें एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो उसको आप पहले लिक्विड फंड में रख के एसटीपी के थ्रू करिएगा,
तो वहाँ पे थोड़ी-सी एवरेजिंग हो सकती है इन केस देयर इज़ अ करेक्शन, तो आप उस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उसके अलावा ओवरऑल पोर्टफोलियो इज़ गुड और जो आपकी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है अगर वो आती है तो डेफिनिटली आप 2.1 करोड़ रीच कर जाएँगे इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। ओके, तो ये सलाह आपको दी गई है, अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और जैसे आपको बताया गया है, जैसे प्रबलीन ने क्लियरली निधि आपको बताया है कि 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगी, और जो आपका एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट है बस उसको आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग जो टाइम होराइजन आप लेकर चल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, अब जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास टोटल 4 फंड्स हैं, इन केस अगर ये एलोकेशन इंक्रीज करती हैं और फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स कर सकती हैं, तो इन्हीं 4 फंड्स में एलोकेशन बढ़ाएं या कोई नई कैटेगरी भी ऐड करें? जी, दीपाली, अगर एसआईपी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इनका आईसीआईसीआई लार्ज मिड है, बंधन स्मॉल है, एचडीएफसी का मिड है, निप्पॉन का मल्टी है। ये चारों फंड्स बहुत अच्छे हैं फ्रॉम एन एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा-सा मेरा डेफिनिटली मन है कि कुछ इंटरनेशनल एक्सपोज़र या गोल्ड पोर्टफोलियो में ऐड हो सके, पर इस टाइम पे इंटरनेशनल एक्सपोज़र हमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ईज़िली मिल नहीं रहा है, और गोल्ड भी आप छोटी एक एसआईपी डाल के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। कहीं न कहीं डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट है तो बेनिफिट करेगा। और जो आपकी लमसम वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी ऑलरेडी अच्छी हैं, पर उनमें एसआईपी चलाने की ज़रूरत है। सो दीपाली, मेरे ख्याल से जहाँ पे एसआईपी जा रही है, उनमें एसआईपी जब भी आप इंक्रीज़ करें 10% से या कुछ भी इंक्रीमेंटल एसआईपी करें, तो आप इनमें कर सकते हैं। एंड क्योंकि इनके पास दीपाली ऑलरेडी जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स है, उसके थ्रू एक अच्छा लार्ज कैप का एलोकेशन बन रहा है, इसलिए मैंने अलग से लार्ज कैप फंड डालने की अभी सलाह यहाँ पे नहीं दी है। ओवरऑल क्लीन और अच्छा पोर्टफोलियो है डिफरेंट फंड हाउसेस द्वारा इनका। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है निधि। अब बात कर लेते हैं प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स के। प्रबलीन, बताएं आपकी चॉइसेस क्या हैं? दीपाली, इस बार मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट किया है, मैंने इंडेक्स फंड नहीं सजेस्ट किया। मैं हमेशा बोलती हूँ, सो दिस टाइम इट्स एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, वन ऑफ द गुड फंड्स इन द फ्लेक्सी कैप स्पेस। दूसरा है आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड। आईसीआईसीआई अगेन काफ़ी क्रेडिबल फंड हाउस है, ये उनके एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। डीएसपी का वैल्यू फंड, डीएसपी वैल्यू फंड का कुछ हमें 10 से 15% इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी मिलता है, और इनका भी अच्छा और मेरे ख्याल से काफ़ी एक जिसको बोलेंगे बैलेंस सा पोर्टफोलियो है, बिकॉज़ दे बीन एबल टू मूव इनटू थोड़ा ये लोग कैश और आर्बिट्राज में भी मूव कर जाते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। एंड निप्पॉन का मल्टी कैप जो हमें थोड़ा-सा एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो देता है, बिकॉज़ इसमें लार्ज कैप तो है ही है, उसके साथ मिड और स्मॉल में हमेशा 25% ईच हमें बना के चलना है। सो ये 4 फंड्स हैं, इनको आप कॉम्बिनेशन में चाहे मत करिए, आप अपने फंड में जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए। तो उस चीज़ का ध्यान रख के ही फिर आप कहीं निवेश करिएगा, अपनी ड्यू डिलिजेंस करना ज़रूरी है। ओके, तो ये रहे प्रबलीन के टॉप 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर। आप पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं इन सभी फंड्स के साथ लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू प्रबलीन, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ यौमनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी। नमस्कार।